बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स की लेक्चर सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं राइट एंड लायबिलिटीज ऑफ पार्टनर। राइट्स ऑफ पार्टनर की तरफ सबसे पहले हम चलते हैं। तो व्हाट इज राइट? राइट कहते हैं हुकूक को, कि एक पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर हर पार्टनर को कौन कौन से हुकूक हासिल है। सबसे पहले हम बात करते हैं राइट टू शेयर प्रॉफिट, यानी कि हर पार्टनर जिसने बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट की है, ठीक है, चाहे वो इन्वेस्टमेंट किसी भी शेप में की हो, चाहे वो कैपिटल की फॉर्म में की हो, चाहे वो स्किल की फॉर्म में की हो, चाहे वो एसेट की फॉर्म में की हो, किसी भी फॉर्म में उसने जो इन्वेस्टमेंट की है, उस इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग एक एग्रीड रेशियो पर उसको प्रॉफिट मिलना चाहिए। और ये एग्रीड रेशियो जो है वो ऑलरेडी पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अंदर डिस्कस हुआ जाता है। फिर हम बात करते हैं राइट ऑफ एक्सेस टू अकाउंटिंग रिकॉर्ड। देखिए, अगर बिजनेस के अंदर जो भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, उस ट्रांजेक्शन की जो एक्सेस है, उस ट्रांजेक्शन की जो रसाई है, वो तमाम पार्टनर्स को होनी चाहिए। यानी कि जो भी कैपिटल हम बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, या वो फाइनेंस जो हमने अरेंज किया है, उसकी यूटिलाइजेशन कहाँ कहाँ पर होगी, वो तमाम अकाउंटिंग रिकॉर्ड जो है वो हर पार्टनर के पास उस तक रसाई होनी चाहिए, एक्सेस होना चाहिए। यही नहीं कि अगर इन केस कोई माइनर पार्टनर भी है, अगर कोई माइनर पार्टनर भी है, तो उसमें भी हम देखते हैं कि माइनर पार्टनर को भी क्या है, अपने किसी एजेंट के थ्रू वो अकाउंटिंग रिकॉर्ड को चेक कर सकता है। फिर हम बात करते हैं नो न्यू पार्टनर टू बी इंट्रोड्यूस। किसी भी एग्जिस्टिंग पार्टनर की मर्जी के बगैर कोई भी नया पार्टनर जो है वो इंट्रोड्यूस नहीं किया करवाया जा सकता, या वो बिजनेस के अंदर शामिल नहीं हो सकता। फिर हम बात करते हैं राइट टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट। ठीक है, जिस पार्टनर ने भी इन्वेस्टमेंट की हो, ऑलरेडी हम पॉइंट नंबर 1 में डिस्कस कर चुके हैं, तो उसे ये राइट हासिल है कि वो मैनेजमेंट के अंदर पार्टिसिपेट करे। अब यहाँ पर पार्टिसिपेट से मुराद कि बिजनेस के अंदर जितनी भी डिसीजन मेकिंग हो रही है उनमें पार्टिसिपेट करें। जो भी बिजनेस से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, या बिजनेस से रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं, काम है या एक्टिविटीज है, उन सब के अंदर क्या है, पार्टिसिपेट करने का राइट हासिल है। फिर है राइट टू रिटायर। किसी भी पार्टनर को इस बात का राइट हासिल है कि वो जब चाहे बिजनेस को छोड़ सकता है, लेकिन उसे चाहिए कि जितने भी बिजनेस के अंदर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पार्टनर मौजूद है उन्हें इन्फॉर्म करना जरूरी है। और इन द लास्ट पॉइंट, फ्री फ्रॉम एनी लाइबिलिटी बिफोर ज्वाइनिंग। अच्छा, यहाँ पर इस पॉइंट को हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि एक बिजनेस है, ठीक है, उस बिजनेस के अंदर ऑलरेडी जो है वो 10 पार्टनर्स पहले से मौजूद है। ठीक है, अब उन 10 पार्टनर्स ने ऑलरेडी अपने बिजनेस को रन करने के लिए लोन लिया हुआ है, और कुछ बिजनेस से रिलेटेड लाइबिलिटीज भी हैं। ठीक है, अब अचानक से वो एक नए पार्टनर को इंट्रोड्यूस करते हैं अपने बिजनेस के अंदर, ताकि एक और पार्टनर को इससे क्या होगा, पार्टनरशिप में अब कितने बंदे हो गए, 11 बंदे हो गए। ठीक है, तो वो जो न्यू पर्सन इन्वॉल्व होता है इस बिजनेस के अंदर, उसके ऊपर कोई भी लाइबिलिटी नहीं होती इस लोन से रिलेटेड, या जो भी जिम्मेदारियां होती हैं वो उसके ऊपर आयद नहीं की जाती। ठीक है, बेशक वो नया पार्टनर जो है बिजनेस के अंदर कैपिटल लाएगा, और उस कैपिटल के अकॉर्डिंग उसकी एग्रीमेंट बनेगा, और एग्रीमेंट में प्रॉफिट एंड लॉस उसका रेशियो डिसाइड होगा, लेकिन इस नए पर्सन पर कोई भी लोन या लाइबिलिटी नहीं होगी। तो लिहाजा बिफोर ज्वाइनिंग, बिजनेस ज्वाइन करने से पहले, और अगर कोई बिजनेस ज्वाइन करता है जो एडमिट होता है नया पार्टनर, और एग्जिस्टिंग पार्टनर के पास ऑलरेडी जिम्मेदारियां लोन है, तो वो उसका जिम्मेदार नहीं होगा। तो ये हमने कुछ राइट डिस्कस किए। अब हम लाइबिलिटी की तरफ चलते हैं। देखिए, जिस तरह से हर बिजनेस के अंदर पार्टनर्स के कुछ राइट्स होते हैं, हुकूक होते हैं, इस तरह उसकी कुछ लाइबिलिटीज होती हैं। लाइबिलिटीज यानी कि उसकी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं, या हम कह सकते हैं ड्यूटीज की हम बात कर सकते हैं। कुछ ड्यूटीज है जिन्हें फॉलो करना जरूरी होता है। सबसे पहले टू एक्ट ऑनेस्टली। ऑनेस्टली का मतलब ये है कि ईमानदारी से अपने काम को करना है। जो भी आपको काम दिया गया है, जिस चीज की भी अथॉरिटी दी गई है, या जो बिजनेस आप रन करें, उससे आप ऑनेस्ट रहें, क्योंकि जब तक आप ऑनेस्ट नहीं रहेंगे तो आपका बिजनेस जो है वो ग्रो नहीं करेगा। फिर है टू एक्ट विद इन अथॉरिटीज गिवन। अथॉरिटीज गिवन का मतलब क्या है, कि जितने भी बिजनेस के अंदर एक शख्स को जो राइट इख्तियारात दिए गए, ठीक है, इख्तियारात दिए गए हैं, या जो भी काम उन्हें दिया गया है, वर्क दिया गया है, तो उसी वर्क के रहते हुए उन्हें काम करना है, किसी दूसरे पार्टनर के काम में मदाखलत नहीं करनी।
फॉर एग्जाम्पल अगर एक पार्टनर को मार्केटिंग की जिम्मेदारी दी गई है और दूसरे पार्टनर को जो है फाइनेंस सेक्शन संभालने की जिम्मेदारी दी है बिजनेस के अंदर, तो फाइनेंस वाला मार्केटिंग वाले के और मार्केटिंग वाला फाइनेंस वाले के काम में इंटरफेरेंस नहीं करेगा। वी हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉसेस। देखिए जिस तरह प्रॉफिट के अंदर पार्टनर्स का रेशियो है, इसी तरीके से लॉस के अंदर भी अगर इन केस बिजनेस को लॉस होता है तो उसमें भी वो पार्टनर रिस्पॉन्सिबल है कि वो उस लॉस की जिम्मेदारी लें, और हर शख्स अपने अपने मुकर्रर करदा प्रॉफिट या लॉस के अकॉर्डिंग, रेशियो ऑलरेडी डिसाइडेड होता है, तो वो उस लॉस को बेयर करने के लिए चाहें तो वो अपने प्राइवेट प्रॉपर्टी लेकर आए या अपने कैपिटल एसेट में से वो कुछ इन्वेस्ट करें या उस लॉस को पूरा करें। We have to disclose all information related to business। देखिए बिजनेस से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जितनी भी मालूमात है, वो सारी की सारी डिस्क्लोज करनी चाहिए। यानी कि हर पार्टनर को पता होना चाहिए कि बिजनेस के अंदर क्या चीज हो रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर बिजनेस के अंदर 5 पार्टनर हैं और 5 में से 3 पार्टनर ये डिसाइड करते हैं कि हमें अपने प्रोडक्ट की पैकेजिंग जो है वो चेंज करनी चाहिए, तो देखिए अगर वो पैकेजिंग खुद से चेंज कर लेते हैं, अगर वो पैकेजिंग खुद से चेंज कर लेते हैं और बाकी 2 पार्टनर्स को इन्फॉर्म नहीं करते, तो ये क्या होगा, ये इनके ऊपर एक जिम्मेदारी आयद होती है कि वो उन पार्टनर्स को इन्फॉर्म करें। अगर वो इन्फॉर्म नहीं करेंगे तो उस सूरत में इन द एंड बिजनेस को ही लॉस होगा, और वो बिजनेस को लॉस किस शेप में होगा कि उनका जो ट्रस्ट लेवल है, जो ट्रस्ट लेवल है बाकी पार्टनर पर, वो ट्रस्ट लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। फिर है यूज ऑफ फर्म एसेट। देखिए जितने भी फर्म के एसेट है, चाहे वो किसी प्रॉपर्टी की शेप में हो, चाहे वो किसी कैश की सूरत में हो, ठीक है, चाहे वो किसी फॉर एग्जाम्पल व्हीकल की सूरत में हो, जो भी एसेट बिजनेस के होंगे वो बिजनेस से रिलेटेड, वो सारे के सारे फर्म के एसेट होंगे, उन्हें अपने प्राइवेट पर्पज के लिए यूज करने का राइट नहीं होगा। इन केस अगर पार्टनर विड्रॉल करना चाहते हैं तो वो कितना कर सकता है, ये एग्रीमेंट में मेंशन होगा। तो यहाँ तक हमने कुछ राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ पार्टनर डिस्कस किए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। टिल अल्लाह हाफिज।